हेलो, देखिए जो सीडीएस एग्ज़ाम है कुछ समय बाद आने वाला है। अभी तक आपकी जो भी प्रिपरेशन हुई है वो अच्छी हुई है और जो हो गई है वो हो गई है। अब आपको लास्ट के जो बचे हैं दिन उनमें क्या करना चाहिए वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने पिछली बार जो गलतियाँ की थी वो इस बार गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपने जो गलतियाँ आपने पिछली बार की थी उनको आपने एनालाइज़ कर लिया होगा। उन गलतियों को क्या करना है, लास्ट के 15 दिन में उनको बिल्कुल पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है। अब लास्ट के 15 दिन में आपको क्या करना है, आपने जितनी भी तैयारी कर ली वो अच्छी है, ठीक है। हम सबसे पहले आपको मैथ्स बताते हैं। मैथ्स में सबसे ज़्यादा बच्चों ने पिछली बार गलती की थी। पेपर आपको पता था कि जो था ज़्यादातर अरिथमेटिक से कम था और जो हमारा पेपर एडवांस था वो ज़्यादा पोर्शन था। जब एडवांस का ज़्यादा पोर्शन था, लेकिन हमने आपको बताया कि जब हमने आपको पढ़ाया है कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था, मेंसुरेशन आपको पढ़ाया तो हमने सब कुछ था, A to Z पढ़ाया था। लेकिन जो आप कर सकते थे, नंबर सिस्टम बहुत सरल था, मेंसुरेशन भी सरल था क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड थे। इसके अलावा आपके जो बच जाते हैं टॉपिक, अलजेब्रा के भी कई क्वेश्चन केवल और केवल वैल्यू पुटिंग से हो रहे थे। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के भी कई क्वेश्चन जो थे केवल और केवल वैल्यू पुटिंग से हो रहे थे। बस आप लोग क्या करते हैं कि पूरा पेपर पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। यही सबसे बड़ी जो गलती होती है फेलियर की, सबसे बड़ी यही गलती होती है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं एक क्वेश्चन में। पिछली बार भी बच्चों ने यही कहा था कि उन्हें टाइम ज़्यादा लग गया। टाइम लगेगा ही ज़्यादा, आप प्रैक्टिस पहले किए ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो यही है कि अब आप लास्ट 15 दिन बचे हैं, लास्ट के 15 दिन में आप केवल और केवल मॉक कर दीजिए, मॉक से ही आप पढ़ाई कीजिए। बाकी के जो हैं वो थोड़ा सा समय दीजिए उनको रिवाइज़ करने के लिए। यानी कि आपने जो पढ़ लिया है बस उसको रिवाइज़ करने के लिए शाम को या सुबह जो भी आप समय देना चाहते हैं वो दीजिए। और डेली आप मॉक दीजिए, अब तीनों मॉक दीजिए। आप मैथ्स का भी मॉक दीजिए, जीके का भी मॉक दीजिए और जो आपका इंग्लिश हो जाता है उसका भी मॉक दीजिए। देखिए, जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में से आप अगर 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन सही कराते हैं तो कोई कमाई लाल नहीं है जो आपको मैथ्स में कट ऑफ क्लियर कराने से रोक सके। अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये स्ट्रेटजी आप 55 से 60 क्वेश्चन तभी पहुंच सकते हैं जब आपकी स्पीड बढ़िया हो। आपको आता सब कुछ है लेकिन फिर स्पीड नहीं बढ़िया है तो आप ये क्वेश्चन 50 से 60 पहुंच ही नहीं पाएंगे। 50 से 60 तब पहुंच पाएंगे जब आप एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन जो होंगे आप 55 से 60 के बीच में आपका 1 मिनट ही ले रहे होंगे, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जो केवल 1 मिनट में ही हो जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। बस अगर इतना आपने कर लिया तो आप इसको आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। और ये चेक कैसे करेंगे कि आप क्या 55 से 60 क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मॉक ही आपको बता सकेगा। अब जितना भी टाइम आपके पास बचा है वो पूरा का पूरा आप मॉक के लिए लगा दीजिए। मॉक आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बुक्स खरीदी हैं तो उनसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बुक में आपके 10 से 15 मॉक होते हैं, उनको उठाइए, 10 से 15 मॉक को लगाइए। आप जाने से पहले 20 मॉक लगा के जाइए, ठीक है। मिनिमम 20 मॉक हैं, लगा के जाइए। 15 से 16 दिन आपके पास बचे हैं। 15 से 16 दिन में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि मेहनत करेंगे तो 20 मॉक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो आपका इंग्लिश होगा, देखिए इंग्लिश में आपको 2 घंटे मिलते हैं, इसी प्रकार से 2 घंटे आपको किस में मिलते हैं, जीके में मिलते हैं। तो जीके में 2 घंटे नहीं लगने वाला, आपको पता है तो आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये आधा घंटे के अंदर पेपर हो जाता है जीके वाला। और अगर आप ज़्यादा मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट करके कर रहे हैं तो ये 45 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक बहुत बड़ी आपके अंदर उपलब्धि होती है। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और फिर आपने क्वेश्चन, भले आपको क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपसे वहाँ ज्ञान थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे आंसर सही मांग रहे हैं। बस आपको यही तो करना है। तो पेपर में आप जितनी भी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं वो सारी की सारी मॉक में लगाइए ताकि वो स्ट्रेटजीज आप पेपर में अपनी इस्तेमाल कर पाएँ। इसी प्रकार से आप इंग्लिश ले लीजिए। इंग्लिश आपका 1 घंटे के अंदर पेपर हो जाएगा पूरा।
तो ये जीके और जीएस आपका 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैथ्स 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो 4 घंटे आपको देने हैं मॉक के, 1 घंटे से 1.5 घंटा आपको देना एनालिसिस का, तो 6 घंटे आपके मॉक से हो जाएंगे। बाकी के जो समय बचेगा आप जो गलतियाँ मॉक में की हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए अपना पढ़ेंगे। तो अब जो 15 दिन बचे हैं उसमें से 8 से 9 घंटे आप डेली पढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार निकाल ले जाएं पेपर। देखिए जो सीडीएस एग्ज़ाम होता है ये हलवा नहीं होता है कि कई हलवा है कि आप गए और आप बिना पढ़े करके आ गए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा ही होगा। तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम आपको 2 चीज़ें बताते हैं, या तो आप ऑफलाइन मॉक लगाइए या आप किसी भी जो प्लेटफॉर्म है उसका मॉक ले लीजिए। अगर टेक्स्ट बुक का है आपके पास तो टेक्स्ट बुक लगाइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या है कि आपका टाइम होगा, टाइम चल रहा होगा साथ में, तो टाइम के साथ आपको क्वेश्चन लगाने हैं और देखना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको समय ज़्यादा लग रहा है। ऑफलाइन में आपको क्या करना है, मॉक उठाए, एक तरफ अपना मोबाइल खोल लिया या मोबाइल में अपनी क्लॉक खोल ली या आसपास में आपकी क्लॉक रखी है उसको उठाया और उस पर 2 घंटे का पेपर होता है तो 2 घंटे आपको नहीं देने हैं, 1 घंटा 45 मिनट ही देना है। क्योंकि जो 1 घंटा 45 मिनट है ना, क्योंकि 15 मिनट आपको जो आपका ओमार शीट होगा उसको भरने में लग जाएंगे। तो 1 घंटा 45 मिनट आपको टाइम फिक्स करके रखना है। आप चाहे जो क्लॉक है उसका यूज़ कर लीजिए, चाहे आप मोबाइल का यूज़ कर लीजिए, उसमें 1 घंटा 45 मिनट सेव करके ही जो आपका एग्ज़ाम है वो दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप तैयार रहेंगे कि 1 घंटा 45 मिनट ही मुझे मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें से 15 मिनट मेरे ओमार भरने में चले जाएंगे। तो 1 घंटे 45 मिनट के अंदर ही मुझे 55 से 60 क्वेश्चन करने हैं और 55 से 60 क्वेश्चन की एक्यूरेसी मुझे 90% रखनी है। और ये आप जब डेली मॉक देंगे ना तो आप देखिएगा कि आप इसमें अच्छी खासी जो आपकी पकड़ होगी बनती चली जाएगी। अब आखिरी में 15 दिन आपको मेहनत कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं तो बस बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, कमरा बंद कर लीजिए अपना और उसी में लगे जाइए। 15 दिन बहुत मतलब कि ऐसी मेहनत कीजिए कि आपने पूरे 1 महीने या पूरे साल ना की हो। तो ये इतना ही बताना था मुझे कि आपको गलती नहीं करनी है। पिछली बार आपने जो गलती की थी वो गलती की थी टाइम कंज्यूमिंग वाली। कई बच्चे तो इसी वजह से रह गए थे कि वो अपने टाइम पे पेपर ही नहीं कर पाए। वो 40 से 45 क्वेश्चन करके आए, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आप 40 से नीचे ही पहुंच जाएंगे। इसमें कहाँ से आप जो कट ऑफ है वो क्रॉस करने वाले हैं। तो कट ऑफ क्रॉस करना है तो आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलना होगा। 50 से ऊपर क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए अगर कट ऑफ आपको क्रॉस करनी है। तो इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको पूरा का पूरा डिटेल देंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई आपको दिक्कत आती है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है CDS 2023 के नाम से, आप वहाँ पे जाके कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। जो CDS 2001 है उसमें आपका कंप्लीट टॉपिक है और जो CDS 2023 2 की प्लेलिस्ट है आप उसमें आपको कंप्लीट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम मिल जाएगा। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उठाइए और उसको कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए। आगे 15 दिनों में क्या क्या करना है छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब रखा है तो अच्छी बात है। जय हिंद।